साथियों नमस्कार। मैं तुलाराम आठिया चड़ार समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं चड़ार समाज के संगठनों की एकजुटता के संबंध में। आप जानते ही हैं कि पिछले 29 जनवरी को हमने बेगमगंज में चड़ार समाज एकजुटता मिलन समारोह आयोजित किया था। इस आयोजन में हमने मध्य प्रदेश में जो भी चड़ार चिड़ार समाज के सामाजिक संगठन चल रहे हैं सभी के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास था कि समाज में जो एक कटुता की खाई बढ़ती जा रही है उसको कम किया जाए, उसको पाटने का, उसको भरने का एक प्रयास हमारा था। हमारे इस आमंत्रण पर केवल एक संगठन चड़ार चिड़ार क्षत्रिय महासंगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। एक संगठन के जो प्रमुख हैं श्री जी एल सुंदरे जी, वो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ इस आयोजन में शरीक हुए। बाकी संगठनों ने इस आयोजन में आने के संबंध में कोई हमको सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। कुछ संगठनों ने आने की बात हमसे की थी, लेकिन वो अंतिम समय पर इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जो एक बड़ा संगठन इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, उससे हमें उम्मीद थी कि वो एकजुटता की दिशा में कुछ ठोस पहल करेंगे। समारोह संपन्न हुआ और जो भी वक्ता थे उन्होंने सभी ने सामाजिक एकजुटता के लिए प्रयास हो, जो भी आपसी मनमुटाव हैं उनको दूर किया जाए और हम एक साथ आगे बढ़ें, इस तरह के सभी ने अपने अपने विचार और सुझाव रखे। कार्यक्रम के बाद एक संक्षिप्त बैठक भी हुई, जिसमें अधिकतर लोगों की राय ये थी कि एक बार फिर से प्रयास करें और समाज के जो संगठन आज शामिल नहीं हुए हैं उनको एक बार फिर से प्रयास करके बुलाया जाए। और उसमें चर्चा में ये भी बात सामने आई कि ज़्यादा लोगों के बीच में उतनी अच्छे से बातचीत नहीं हो सकती, इसलिए सभी संगठन के जो प्रमुख है ऐसे 5-5 लोगों को बैठक में बुलाया जाए और जो बैठकर आपस में बातचीत करें और सब संगठन मिलकर आपस में बातचीत करके उनके बीच जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करके और एक साथ मिलकर काम करने की दिशा में आगे बढ़े। इसी तारतम्य में जो अखिल भारतीय सर्व चड़ार चिड़ार समाज सभा है, उसके राष्ट्रीय महासचिव श्री रमाकांत आठिया ने सभी जो संगठन हैं उनके अध्यक्षों को पत्र भेजा और जिसमें उल्लेख किया कि सभी संगठनों के पदाधिकारी 5-5 प्रतिनिधि सदस्यों के साथ में 19 फरवरी रविवार को सागर में पहुंचे और ये बैठक बागराज मंदिर प्रांगण सागर में प्रस्तावित की गई थी और सोचा यह गया था कि खासतौर से मध्य प्रदेश में 5 संगठन कार्यरत हैं, उसके 5-5 लोग, कुल मिलाकर 25 लोग बैठेंगे और
बातचीत करके एकजुटता की दिशा में पहल करेंगे। लेकिन जैसे ही यह पत्र भेजा गया, उसके तुरंत बाद जो प्रतिक्रियाएं मिली वो ठेस पहुंचाने वाली थी, धक्का पहुंचाने वाली थी। और हमारा जो एकता का एक प्रयास था उसको गहरा धक्का लगा। श्री जी.एल. सुंदरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चुड़ार क्षत्रिय महासंगठन के, उन्होंने जो सोशल मीडिया पर अपने सवाल मुझसे पूछे, उन सवालों से हमको लगा कि ये जो हमारा प्रयास निरर्थक रहा, और जो हम लोगों की सोच थी कि हम सारे संगठन मिलकर एक साथ काम करेंगे, वो विचार बेकार चला गया। अब मैं आपके सामने हमारे परम सम्मानीय जी.एल. सुंदरे साहब का जो पत्र उन्होंने व्हाट्सएप पर शेयर किया, उसमें उन्होंने पहला सवाल मुझसे किया कि यह जो संदेश रमाकांत आठिया जी ने भेजा है वह क्या है, बताने का कष्ट करें। तो मैं हमारे समाज बंधुओं को बताना चाहूँगा कि जो पत्र रमाकांत आठिया जी ने समाज के विभिन्न संगठन के अध्यक्षों को भेजा था, उसका मकसद ये था कि हम 19 फरवरी को सागर में 5-5 पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और आगे किस तरह से काम करना है उस पर एक गहन विचार मंथन करके आगे की योजना तय करेंगे। इसके लिए ये पत्र रमाकांत आठिया के द्वारा मध्य प्रदेश के 5 संगठनों के प्रमुखों को भेजा गया था। अब आदरणीय सुंदरे जी का दूसरा सवाल है, इस तरह के संदेश बिना हमारी सहमति की क्यों हमारा नाम लिखकर प्रसारित किए जा रहे हैं। उस संबंध में कहना चाहूंगा कि आदरणीय जब 29 जनवरी को बेगमगंज में बैठक में जैसा कि चर्चा हुई थी और अधिकांश लोगों का मत यही था कि सभी संगठनों के 5-5 लोग बैठें और चर्चा करें और फिर जो है एकजुटता की दिशा में काम करें। इसी मकसद से यह पत्र लिखा गया और मुझे लगता है कि इसमें फिर से आपकी सहमति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो भी चर्चा हुई थी वो सब आपकी उपस्थिति में ही हुई थी। आप भी उसमें शामिल थे, आपके संगठन के पदाधिकारी भी उसमें शामिल थे, जिसमें सभी संगठनों के 5-5 लोगों के साथ बैठकर बातचीत करने की विस्तार से चर्चा हुई थी। फिर आपने अगला सवाल किया है कि हमने सन 1982 से आपके साथ मिलकर समाज सेवा शुरू की थी, क्या समाज में हमारी कोई पहचान नहीं थी। जो रमाकांत ने सिर्फ हमको पूर्व पुलिस अधिकारी मंच से बोला और आप भी चुपचाप सुनते रहे, कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। ऐसा लगता है कि आपकी एवं रमाकांत की यह सोची समझी पूर्व प्लानिंग थी। तो यह सही है कि आपने हमारे साथ मिलकर 1983 में बेगमगंज से सामाजिक कार्य की शुरुआत की थी,
बेगमगंज में आप जब तक भी रहे, आप बराबर सक्रिय रहे। और मुझे याद है कि 1997 के बाद से आप शायद सक्रिय भूमिका में नहीं रहे, और आप जब सेवानिवृत्त हो गए तब आप तो लगभग 3-4 वर्षों से फिर सक्रिय हुए। हमें लगता है कि हो सकता है रमाकांत जी को ये बात उनकी जानकारी में ना रही हो, इसलिए उन्होंने आपका पिछला जो इतिहास है सामाजिक कार्य करने का, उसके बारे में शायद वो बोलना भूल गए। और आपने कहा कि उन्होंने केवल पूर्व पुलिस अधिकारी शब्द का ही इस्तेमाल किया, बाकी और कुछ नहीं बोला। तो वो जो हर वक्ता है वो अपने उसे कैसे संबोधन करना है, किस तरह के शब्दों का उपयोग करना है, वो खुद ही चयनित करता है और वो जैसा ठीक समझता है। तो मुझे लगता है कि उसमें और रमाकांत जी और मेरी ऐसी कोई ना तो मंशा थी, ना रहेगी, ना कोई पूर्व प्लानिंग थी कि जैसा आपने कहा है कि एक सोची समझी पूर्व प्लानिंग थी। इस तरह की कोई हम लोगों की प्लानिंग नहीं रही। जब कोई वक्ता मंच पर बोलता है तो वो स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति रखता, अपनी बात रखता है। यदि कोई बात दाएं बाएं होती है तो केवल जो संचालन करता है वही इशारा करते हैं, बाकी सार्वजनिक रूप से किसी वक्ता को बोलने से मना नहीं किया जाता। एक सवाल आपने किया है कि आयोजन में हमारे और राष्ट्रीय चिड़ार छत्री महासंगठन के पदाधिकारी गण के अपमान में कोई कमी रह गई जो रमाकांत जी पूरी करना चाहते हैं। मेरी समझ से परे है कि बेगमगंज में आपका और आपके संगठन के पदाधिकारियों को किस तरह अपमान हुआ। यदि आप और स्पष्ट करते तो मैं समझ पाता। आगंतुक का सत्कार बेजबान अपनी हैसियत और विवेक से करता है। इतना जरूर है कि हमारी हैसियत केवल गुलाब के फूल की थी। छोटी हैसियत वाले लोग हैं जो महंगी मालाएं अपने मेहमानों को नहीं पहना सकते थे। तो हमारी जो क्षमता थी उसी हैसियत से हमने सभी का स्वागत सत्कार किया, सभी को तिलक लगाया हमारे कार्यकर्ताओं ने। फिर आपने एक सवाल और किया है कि समाज एकता के नाम पर आयोजन किया, हर आयोजन का एजेंडा होता है, परंतु आपने एवं आपके संगठन के किसी पदाधिकारी गण ने समाज एकता के लिए मंच से कुछ भी नहीं बोला, क्यों? तो मुझे लगता है इस तरह का सवाल बेमानी है, क्योंकि ये आयोजन पूरी तरह से सामाजिक एकता के लिए ही था और जिन भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी सभी ने समाज को एकजुट करने के लिए समाज की एकता के संदर्भ में ही अपनी बात रखी। पर पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा कि किसी ने एकजुटता की बात नहीं की। और जिन भी वक्ताओं ने जो भी बोला है वो सब उसके वीडियोस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है या विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने डाले हुए हैं, वहां पर सुना जा सकता है कि किसने क्या बोला। फिर ये कहना कि किसी ने सामाजिक एकता की बात नहीं की, ये सरासर ठीक नहीं है। इस तरह का आपका सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर लिखना। फिर आपका एक जो गंभीर सवाल है, रमाकांत तो बोल रहे थे सब गार्ड भगवान की पूजा करते हैं, हम तुलाराम माठिया की पूजा करते हैं, आप भी सुन रहे थे, क्या समाज के गार्ड बन गए हो? समाज के भगवान बन गए हो क्योंकि आपने रमाकांत के समाज विरोधी घटिया वक्तव्य का कोई विरोध नहीं किया कि आप समाज के भगवान बन गए हो। तो इस संबंध में मेरा कहना है कि
जो वक्ता है वो स्वाभाविक रूप से अपनी अभिव्यक्ति करता है। उन्होंने मेरे किसी काम से या विचार से प्रभावित होकर अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य दिया, ये मैं कह सकता हूँ। ना तो मैं भगवान हूँ, ना मैं गॉड हूँ, ना मैं खुदा हूँ, ना ही मैंने कभी किसी को ये कहा कि वो समाज मेरी पूजा करे या मैं कोई पूजने काबिल व्यक्ति हूँ। मैं तो समाज का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। और रमाकांत जी ने जो बोला, अतिशयोक्तिपूर्ण जो भावनात्मक विचार उन्होंने रखे, उससे पता नहीं कि हम आपको ठेस लगी। और यदि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो मैं उनकी तरफ से खेद व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं रमाकांत जी से आग्रह करूँगा कि वो भविष्य में भी इस तरह का कोई वक्तव्य किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ना रखें जिससे हमारे किसी समाज बंधु को ठेस लगती हो। मैं भगवान तो कतई नहीं हूँ, कोई व्यक्ति भगवान हो भी नहीं सकता। फिर आपका एक और सवाल है कि राष्ट्रीय चुनाव क्षत्रिय महासंगठन के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय संगठन सचिव, जिला अध्यक्ष एवं अन्य राष्ट्रीय संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी गण सामने बैठे रहे, परंतु आपने एवं रमाकांत जी ने संगठन के छोटे छोटे सहयोगी पदाधिकारी गण की महिमा बखान करने और सम्मान में चार चांद लगाते रहे। तो आदरणीय, आपने अपने पदाधिकारियों की ना तो हमें सूची दी थी, ना संचालक को दी कि जिनको मंच पर बुलाया जा सके। और हमारे जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी मंच के सामने ही बैठे थे। केवल गिने चुने 8-10 लोगों को ही मंच पर बिठाला गया था, जिनमें से 3 महिला प्रतिनिधि थीं जिनको मंच पर बिठाला गया। समाज में जो भी हमारे समाज बंधुगण पहुंचे थे वो सब वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता थे, सीनियर थे, जिन्होंने 30-30, 35-35, 40-40 साल समाज सेवा में लगाए हैं। जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो सभी लोगों को मंच पर बिठाया भी नहीं जा सकता। और चूंकि मंच पर परी म्यूजिकल ग्रुप भोपाल के जो कलाकार आए हुए थे उनका कार्यक्रम था, उनका मंच ही कार्यक्रम था, इसलिए मंच पर ज़्यादा लोगों को बिठाया भी नहीं जा सकता था। फिर भी आपका यह कहना कि जो है आपके कार्यकर्ताओं का ही बखान वहाँ होता रहा, उनका सम्मान होता रहा, तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पदाधिकारियों की बखान होता रहा है। यदि आप अपने पदाधिकारियों के या कार्यकर्ताओं के नामों की सूची देते तो जरूर उनके नामों का उल्लेख किया जा सकता था या किया जाता। हमारी इस तरह की कोई मंशा नहीं थी कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं या किसी का अपमान करें। फिर आपका एक सवाल और है, हमने प्रत्येक समाज संगठन के 5-5 पदाधिकारी गण को आपके मनगढ़ंत इस आयोजन में आने की ना तो सहमति दी है और ना ही हम सहमत हैं। आदरणीय, ये तो चर्चा 29 जनवरी को बेगमगंज बैठक में हुई थी, और यदि आप उसी दिन बैठक में ये बात रख देते तो फिर ये पत्र लिखने की और सबको सूचित करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन उस दिन आपने इस तरह की कोई बात वहां पर नहीं रखी।
कि हम आगे की बैठक के लिए सहमत नहीं हैं। फिर आपने कहा हम आपके इस फर्जी मनगढ़ंत और आपके निजी स्वार्थ आयोजन का विरोध का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि आपके दृष्टिकोण में फर्जी मनगढ़ंत और निजी स्वार्थ का आयोजन हो सकता है। हम आज भी सभी को साथ लेकर चलने की मंशा से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम आपसी घृणा, बैर, बेमनस्यता, आपसी बुराई और जो सामाजिक बेमनस्यता की खाई बढ़ती जा रही है, इसको पाड़ने का काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी हमारी इस मुहिम में साथ देगा उसका स्वागत है। फिर भी आपसे हमारा कहना है कि एक बार आप फिर से गहराई से विचार मंथन करें। समाज हित में क्या ठीक हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए आप जरूर सोचिएगा। और मैं ये भी आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो भ्रामक बातें हैं वो हम चाहते हैं कि उसको समाज में हम इस तरह से प्रचारित ना करें जिससे लोगों को लगे कि ये समाज बटा हुआ है, विघटित है। और मैं ये मानता हूं कि समाज में कोई विघटन नहीं है। चंद लोग जो छोटी छोटी संगठन की दुकानें चला रहे हैं, केवल उनकी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो आपस में बटे हो सकते हैं। समाज एक था, एक रहेगा और उसे एक रहना भी चाहिए। और जो भी संगठन अपने स्वार्थ के लिए समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं या फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को ऐसे संगठनों की बातों में कतई भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि समाज संगठन से बड़ा होता है। संगठन किसी भी समाज का बहुत छोटा हिस्सा है। 50 लोग, 25 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग मिलकर संगठन बना सकते हैं, लेकिन वो पूरे समाज के प्रतिनिधि नहीं हो सकते। चंद कुछ लोगों के प्रतिनिधि ये संगठन हो सकते हैं। वो कोई भी संगठन हो, चाहे हमारा संगठन हो या दूसरा कोई भी संगठन हो। तो साथियों, मैं समाज बंधुओं से कहना चाहूंगा कि जो संगठन समाज में एक दूसरे की सामाजिक बुराई करते हैं, समाज में एक दूसरे को भड़काने का काम करते हैं, दुश्मनी बढ़ाने का काम करते हैं, कटुता फैलाने का काम करते हैं, इस तरह के लोगों को, इस तरह के संगठनों की बातों को नकारिए। उनके बहकावे में, उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। और मैं सभी संगठन के जो प्रमुख हैं उनसे एक बार फिर से अपील करूंगा कि भी अपना निजी स्वार्थ छोड़कर समाज की भलाई के लिए, समाज के हित में आपस में बातचीत करें। जिन मुद्दों पर उनके बीच में मतभेद हैं उनको दूर करें और संगठनात्मक एकता के लिए आगे आए। मेरी यही कोशिश है, यही प्रयास है। मैं केवल यही बात कहना चाहता था। धन्यवाद।